प्रोफेशनल करियर का आरंभ। आइंस्टाइन की कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आरंभ किया था। आइंस्टाइन को हमेशा से ही शिक्षक बनने का शौक था। वो चाहते थे कि वो विद्यार्थियों को वैसे पढ़ाएं जैसे उन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। इस कार्य को करने के लिए वो छोटे से छोटे पद के शिक्षक बनने को भी तैयार थे, पर अफसोस काफी कोशिश करने के बावजूद उनको यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण एल्बर्ट हर बेरोजगार व्यक्ति की तरह अपने माता पिता के पास वापस लौट आए थे। वो अपनी हार से निराश जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। उन्होंने घर लौटते ही ज्यूरिक में स्थित एक गणित के शिक्षक के साथ सहायक की तरह काम करने की एप्लीकेशन भेज दी थी। लेकिन इस एप्लीकेशन में उन्होंने अपने भौतिक ज्ञान की भी चर्चा कर दी थी, जिस कारण आइंस्टाइन की एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन आइंस्टाइन के भाग्य तब खुले जब उन्हें प्रोफेसर स्विस फेडरल वेधशाला के निदेशक पर नियुक्त कर लिया गया था। ये होते ही आइंस्टाइन ने अपनी नागरिकता बदलने का कार्य और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जब से उन्होंने स्विट्जरलैंड का माहौल देखा था, तब से वो स्विट्जरलैंड की ओर आकर्षित हो गए थे, जिस कारण वो नागरिकता बदलना चाह रहे थे। इसके लिए तो उन्होंने अपने छात्र जीवन के समय से ही 20 फ्रांक बचाने शुरू कर दिए थे। उनके इस संघर्ष का मीठा फल उन्हें 21 फरवरी 1901 में मिला, जब उनकी नागरिकता की एप्लीकेशन को स्विस अधिकारी ने मंजूरी दे दी थी। उन्हें स्विट्जरलैंड इसलिए भी पसंद था क्योंकि उन्हें वहां के लोग जर्मनी के मुकाबले ज्यादा दयालु प्रतीत होते थे। साथ ही यहाँ पर जर्मनी की तरह सैनिक शासन नहीं था, बल्कि नागरिकों का शासन था, जिस कारण लोगों की जिंदगी में ज्यादा आजादी थी। इस बीच उन्हें अपनी जर्मनी वाली नौकरी छोड़नी पड़ी थी। स्विट्जरलैंड में उनके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होने लगा था। उनकी जॉब की एप्लीकेशन को 3 जगह से अस्वीकार कर दिया गया था, जिस कारण आइंस्टाइन बहुत निराश हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनसे एक भारी गलती हो गई थी। लेकिन तभी एक चमत्कारी बात हुई, जिसे आप कुदरत का खेल भी कह सकते हैं। एक तकनीकी स्कूल में 2 महीने के लिए एक गणित के शिक्षक की आवश्यकता निकल कर आई, जिसमें आइंस्टाइन ने अपने पुराने प्रोफेसर की मदद से नौकरी पा ली थी। ये नौकरी उनकी 15 मई से 15 जुलाई तक चली थी। इन 2 महीनों में आइंस्टाइन के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आए थे, और जैसे ही पुराने प्रोफेसर नौकरी पर वापस आ गए, वैसे ही आइंस्टाइन को काम ढूंढने में वापस जुटना पड़ा था। पर इस बार काम ढूंढने में आइंस्टाइन की किस्मत ने अच्छा साथ दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित विद्यालय में एक शिक्षक की आवश्यकता थी। वहां पर आइंस्टाइन ने तुरंत अप्लाई किया। अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें वहां शिक्षक की नौकरी मिल गई थी। ये नौकरी भी आइंस्टाइन को अपने पुराने कनेक्शन के कारण ही मिली थी। इस बार उन्हें ये नौकरी अपने पुराने सहपाठी के कहने पर प्राप्त हुई थी। आइंस्टाइन के लिए ये नौकरी एक वरदान की तरह थी। अब इस नौकरी के बदौलत उनकी जेब में पैसा रहने लगा था, और वो कम से कम कुछ महीनों तक आराम से जीवन व्यतीत कर पाए थे। इसका कारण इस विद्यालय का सख्त अनुशासन था। आइंस्टाइन इस सख्त माहौल में टिकने में असमर्थ हो गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस नौकरी करने के साथ साथ आइंस्टाइन अपनी पीएचडी के लिए भी कार्य करने में लगे हुए थे। एल्बर्ट ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों के गतिज सिद्धांत पर अपनी थीसिस बनाई थी, जिसे उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में मंजूरी के लिए भिजवा दिया था। साथ ही उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में वर्ग 2 के एक पद के लिए आवेदन पत्र भी भेज दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा और कार्य का उल्लेख किया था। साथ ही उन्होंने उस आवेदन पत्र में अपने 16 वर्ष की मासूम उम्र से स्विट्जरलैंड में रहने का उल्लेख किया था। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अब वो एक जर्मन नहीं, बल्कि अब वो स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। इस आवेदन को भेजने के बाद एल्बर्ट को बहुत महीनों के लिए इस आवेदन के उत्तर का इंतजार करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार देने को कहा गया था, जिसमें आइंस्टाइन के सामने नए पेटेंटों के बारे में साहित्य और जानकारी रखी गई। इससे वो लोग ये परखना चाहते थे कि आइंस्टाइन इन पर क्या दलील देंगे और क्या वो काम पर रखने लायक हैं कि नहीं। इस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले लोगों को ये अंदाजा हो गया था कि एल्बर्ट के पास तकनीकी ज्ञान ना के बराबर ही है। लेकिन वहां के इंटरव्यू लेने वाले आइंस्टाइन की दलील सुनकर एल्बर्ट पर मोहित हो गए थे, जिस कारण उन लोगों ने द्वितीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान पर तृतीय श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में एल्बर्ट को नियुक्त कर लिया था।
एल्बर्ट को इस नौकरी में 3500 फ्रांक का वार्षिक वेतन मिलने की बात तय हो गई थी। इसके बाद सन 1902 में जाकर आइंस्टाइन को जिस स्थिर नौकरी की तलाश थी, वो उनको आखिर में प्राप्त हो ही गई। इस नौकरी के लिए आइंस्टाइन को फिर से नए शहर में आना पड़ा था। ये शहर ज्यूरिख से अलग था। यहाँ पर तीनों ओर नदियां बहती थी। इस नौकरी में उन्हें पक्का होने में 2 और साल लगे थे। फिर सन 1904 में जाकर उनको अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हुआ। साथ ही उनकी सैलरी भी 400 फ्रांक और बढ़ गई थी। लेकिन उनका दर्जा फिर भी श्रेणी 3 का ही रहा। इसका कारण था उनके टीम लीडर हॉलर, जिनका मानना था कि उनको अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। पर एल्बर्ट ये जानकर निराश नहीं हुए, बल्कि वो और कुशलतापूर्वक काम पर जुट गए थे, जिससे हॉलर कहीं हद तक संतुष्ट भी थे। जीवन में इस ठहराव को देखकर एल्बर्ट भी अपने दिल में सुकून महसूस कर रहे थे। अब वो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाह रहे थे, जिस कारण वो शादी करने की भी सोचने लगे थे। अगले भाग में हम आइंस्टाइन की कहानी में जानेंगे कि एल्बर्ट ने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल करियर को कैसे संभाला। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आइंस्टाइन ने अपनी गजब की खोज की शुरुआत कैसे की थी। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।